Today we are starting our next topic and that is carboxylic acids. ठीक है, इतना हर बच्चा जानता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। अगर आप लोग एल्कीन का H रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे COOH ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे HR जो है वो H भी हो सकता है, पता होगा। सबसे छोटा एसिड एक कार्बन वाला होता है मैथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। गुड गुड। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। इनका फॉर्मूला होता है CmH2nO2 और ये फॉर्मूला एक तो है एस्टर्स का और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इससे क्या फील हो रहा है आपको, जल्दी बोलिए शाबाश। जिनके फॉर्मूला सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम इनको फैटी एसिड भी बोलते हैं। अब ये वर्ड कैसे बन गया इनको, तो फैटी एसिड इसलिए बोला जाता है कि आप इनके जो हायर मेंबर्स हैं ना, अगर उनको चेक करते हो, जैसे स्टीयरिक एसिड होता है C17H35 और COOH, जिससे सोप भी बनता है, सुना होगा आप लोगों ने। यह है जी आपका स्टीयरिक एसिड। एक और है जी आपके पास पामेटिक एसिड C15H31 और COOH। यह है पाम से बन गया पामेटिक एसिड। और एक और है आपके पास में C17 और H33, दैट इज ओलिइक एसिड। ऑयल से बन गया ओलिइक एसिड। तो अब ये जो आपके मैंने तीन बताए हैं, स्टीयरिक, ओलिइक और पामेटिक, ये तीनों के तीनों आपके फैट्स के अंदर हाँ जी प्रेजेंट होते हैं। फैट्स, मक्खन, घी, है ना, इनके अंदर। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, जल्दी बोली शाबाश, फैटी एसिड्स। दीज आर प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, सो दीज आर नोन एज आल्सो फैटी एसिड्स। क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, जिसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, जिनके पास एक ही OH होगा वो आपके सारे मोनोकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक में ये लो मिल लो एक बार, फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक के अलावा एसिटिक एसिड हो गया और एक बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये तीन जो कॉमन नेम है ये बार बार मिलेंगे, इसलिए इनके लिए अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। 1 कार्बन एसिड इज फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन एसिड इज एसिटिक एसिड एंड 3 कार्बन, ये आपका 6 कार्बन जो है वो बेंजोइक। बेंजीन प्लस ओइक इज इक्वल टू बेंजोइक एसिड। ये कॉमन भी है और ये आपका IUPAC भी कंसीडर होता है, ठीक है। अब बारी आती है जी डाइकार्बोक्सिलिक की। तो ये सिलेबस में 5 है हमारे पास, इनको अच्छी तरह से आपको याद भी होना चाहिए। नाम से नहीं पता लग रहा क्या है डाइकार्बोक्सिलिक, क्या मतलब बना। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर दोज इन विच देयर आर 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट, है ना। इनमें 2 आपके पास में COOH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो जो सबसे ज्यादा छोटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये रहा। अब इसके अंदर मेरे को पता है कॉमन नेम याद होने चाहिए, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। अब ये याद होना चाहिए मुझे, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है जी, डबल L आएगा इसके अंदर। और जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका IUPAC पूछा हुआ है एक बार, तो बच्चे क्यों फंस गए, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं आता, तो IUPAC नेम तो बहुत दूर की बात है। ऑक्सैलिक का जो IUPAC नेम बनेगा वो 1 और 2 कार्बन वाले कंपाउंड। तो इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। किसी को डाउट है तो जरूर पूछ सकता है। दोनों कार्बन चेन में आ गए, इसलिए दोनों का नाम बन गया डाइओइक, है ना। फिर इसके बाद में बारी आती है 3 कार्बन वाले की, और दैट इज मेलोनिक एसिड। ये लीजिए, ये बना मैलम से। मैलम होता है एप्पल, एप्पल के अंदर जो एसिड होता है दैट इज मेलोनिक एसिड, ठीक है।
3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक डाइओइक एसिड, और 1 और 3 पे ही लग सकता है, तो चाहे आप नंबरिंग ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। प्रोपेन डाइओइक एसिड। ओके, इसके बाद कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन वाला एसिड CH2 CH2 COOH और COOH, ये होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक। फिर 5 कार्बन वाला एसिड आपको मिलने आएगा जो कि डाई कार्बोक्सिलिक है। ये लो जी, मैंने बोर्ड पे फॉर्मूला लिख दिया। इसका नाम है ग्लूटारिक, तो ग्लूटैरिक भी बोलते हैं कहीं नहीं, जैसे मर्जी आपको याद करना वो आप पे डिपेंड है। दिस इज ब्यूटेन डाइओइक एसिड, दिस इज पेंटेन डाइओइक एसिड। और लास्ट आता है मेरे बच्चे 6 कार्बन वाला एसिड, और इस 6 कार्बन वाले एसिड को आप लोग क्या बोलते हो? एडिपिक एसिड। ठीक है जी। अगर आज मेरे पास चैप्टर चल रहा होता पॉलीमर वाला, तो मैं वहां पे नाइलॉन 66 बनवा के दिखा रहा होता। नाइलॉन 66 एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक, हाँ जी, आपका कपड़ा है जो हम बनाते हैं, हाँ सिंथेटिक पॉलीमर है बिल्कुल, उसमें हमें एडिपिक एसिड चाहिए होता है, और इसका नाम है हेक्सेन डाइओइक एसिड या हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, क्योंकि 1 और 6 पे आपका ओइक एसिड बैठा हुआ है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब बारी आती है ट्राई कार्बोक्सिलिक की। तो नाम से पता लग रहा है क्या होगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक, हाँ 3 COOH, बिल्कुल 3 COOH होंगे इसमें, है ना। तो इसमें एक ही एग्जांपल है, ये रहा हुआ आपके पास में, इधर भी COOH, इधर भी COOH और इधर भी COOH। इसका आईपीसी नेम बताइए शाबाश। इसका आईपीसी नेम है प्रोपेन 1 2 3। हाँ, अब कार्ब क्यों लग गया यहाँ पे? क्योंकि पिछले मैं चैप्टर से, राजा को राजा होते हुए भी आपने नहीं गिना, इसलिए ये तीनों के तीनों आप लोगों के आउटर हैं, है ना। मैं किसी भी तरीके से इन तीनों को कैलकुलेट नहीं कर सकता चेन में, या तो कर सकता था 1 2 3 4 5 6, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, इसलिए डाइओइक, इन दोनों को डाइओइक बोल दिया। अब इनको तीनों को गिन के दिखाओ, तो बच्चा कह देता है ये लो 1 2 3, ऐसे नहीं, चेन में 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 ही आ सकते हैं, लेकिन रूल क्या बताया था कि तू भी COOH और मैं भी अगर COOH हूं, तो या तो सभी कार्बोक्सिलिक को ऐड कर लो और या किसी को भी ऐड मत करो, ये आपका रूल है। तो मैंने तीनों को छोड़ दिया, और जब राजा को राजा होते हुए भी छोड़ देते हैं तो कार्ब वर्ड यूज होता है, ये मैंने मेरे बच्चों को लॉजिक दिया था। ठीक है जी, तो ये आपके पास में है। इसके बाद में बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर की बात के बारे में करते हैं बात। तो ये बात हमने पीछे भी बात कर ली थी कि एसिड कौन होते हैं? जो H देते हैं, लेकिन H देने के बाद जो चीज बनेगी, हाँ, उसको स्टेबल होना जरूरी है। अगर आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को रिमूव कर लेता हूं तो आई विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन। ये सबको पता है इसका नाम क्या है, ये कार्बोक्सिलेट है। जैसे वहां इनोलेट बना था अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं वो तुमने देखना है। अगर पॉसिबल है तो ये स्टेबल है, अदरवाइज ये एसिडिक नहीं होगा ना। तो देखो ध्यान से, डबल, सिंगल और चार्ज, ये तीनों कॉन्जुगेशन में है, तो ये अब इधर आ जाएगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन बड़े आराम से बता दोगे सर, ये देखो ये बन गई RCOO नेगेटिव और O। तो इससे क्या क्लियर पता लग रहा है कि सर कार्बोक्सिलिक आयन जो आपका बना हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन, दैट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसीलिए ये H पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर देते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई भी एसिड इसलिए एसिड होता है क्योंकि वो वाटर में जाकर के
प्रोटॉन को डोनेट कर देता है ना। तो एसिडिक नेचर यही होती है। तो जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटॉन में ऐड किया तो मेरे पास एक तो बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, जो मैंने अभी बनवाया था, जो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। एंड दिस इज हाइड्रोनियम आयन। प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन लेने वाला बेस, मतलब इस रिएक्शन में वाटर बेस की तरह फंक्शनिंग कर रहा है। तो अगर आज मैं इसके लिए Ka देता हूं तो Ka आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और अगर आप इसको लिखते हैं तो इट विल RCOO नेगेटिव H3O पॉजिटिव और अपॉन में RCOOH बस। और H2O को क्यों नहीं लिख रहा हूं? वैसे तो इसको भी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ सिर्फ H पॉजिटिव लिखना है, H2 से H2, हाँ वैसे भी एक्सेस होता है, ये तो नहीं लिखते इसको। हाँ, अब बारी आती है कि अगर मेरी वैल्यू Ka की ज्यादा है तो Ka की वैल्यू पता है कब ज्यादा होगी? जब ये आयनाइजेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ये H पॉजिटिव बनेंगे या हाइड्रोनियम आयन बनेंगे उतना Ka बढ़ेगा। तो Ka के बढ़ने से एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? तो वो इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जी Ka। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो उनका जो Ka है वो HCl से, H2SO4 से या HNO3 से बहुत कम होता है ना। इनके कंपैरेटिवली ये तो स्ट्रॉन्गर है, ये सारे स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका वीकर है, ये वीकर एसिड है। उसका रीजन ये है इनका Ka बहुत ज्यादा होता है और इसका जो Ka है वो बहुत कम होता है। फिर मेरे से किसी ने पूछ लिया क्यों, तो उसका बड़ा आसान सा रीजन है, कार्बन पानी का दुश्मन, सुना हुआ होगा। तो यहां कार्बन कनेक्ट होने से हाइड्रोजन इतना इजीली नहीं निकलते, जबकि मिनरल एसिड्स में कार्बन नहीं है देखो, और ये फटाक से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, इसलिए इनका Ka बड़ा होता है। अब Ka को अगर आप नेगेटिव लॉग कर दें, अगर मैं नेगेटिव लॉग ले लेता हूं Ka का, तो उसे मैंने पीछे भी पढ़ाया था pKa, और pKa के बढ़ने से नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, मतलब मेरा Ka क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ऐसा बंदा जो है वो क्या होगा? वो वीकर एसिड होगा। तो जिसकी pKa ज्यादा होगी और Ka कम होगी उसको आप वीक एसिड कहोगे। तो कल को अगर मैं 4 pKa बता दूं तो जिसकी सबसे कम होगी pKa वो स्ट्रॉन्गर, और जिसकी pKa सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी वीकर। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आपने कंपैरिजन करने हैं या सब्स्टिट्यूएंट लगा के देखने हैं। तो टॉपिक मेरा आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन एसिडिक नेचर। बस अब ये लो जी। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो दो ही टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे आपके एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो उसके लिए मैंने आपको 3 कंपैरिजन बताने हैं, एक फॉर्मिक एसिड का, एक एसिटिक एसिड का और एक प्रोपेनोइक एसिड का। अब ये बड़ा आसान सा एग्जांपल है जो बच्चे मेरे से पहले बता देंगे, सर हु इज मोर एसिडिक, क्योंकि अब कई बार पढ़ा चुके हैं ना ये चीज। इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? 1 नंबर, 2 नंबर के 3 नंबर? हाँ जी, तीनों ही 1 डिग्री है। 1 नंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है 1 नंबर? क्योंकि मैंने पूछा, बिल्कुल मैंने पूछा H जल्दी कौन देगा, तो H को भगाना है O ने, H को भगाना है O ने, H को भगाना है O ने। इधर जो है आपके पास एक बड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन देगा किसको?
कार्बन को कार्बन देगा O को। अब अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या वो हाइड्रोजन की खींचेगा? तो इसका क्लियर मीनिंग ये हो गया कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, आवाज आती है पीछे से, ओए रुक, तो ऑक्सीजन कहता है हाँ बोल क्या, हाँ ऑक्सीजन कहता है बोल क्या बीमारी है। तो यह ग्रुप कहता है उसके इलेक्ट्रॉन मत खींच, हम दे देते हैं तेरे को, और मुझे तो इलेक्ट्रॉन से मतलब था, इधर से मिल गए तो मैं इसके क्यों खींचूंगा। और वैसे भी ये ग्रुप इसको नेगेटिव कर देगा यहाँ बहुत ज्यादा, और उसके बाद ऑक्सीजन को दिख जाएगा अगर इसके भगा दिए इलेक्ट्रॉन तो मेरे मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब यहां पे भी ग्रुप है, पर ऑब्वियस है वो बड़ा ग्रुप था, ये छोटा था। छोटे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन देने की पावर, हाँ जी, है ना। उसने गुस्से में बोला ओए रुक, इसने बोला ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रुको 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 रुको, इसने ऐसे बोला। और यहां कोई तो आवाज मारने वाला ही नहीं है। क्या हाइड्रोजन कहेगा ऑक्सीजन को रुक? अगर उसने कह दिया तो उसने कह दिया तो तेरी बारी है ना। तो अगर उसने रोकने के लिए कह दिया तो ऑब्वियस है फटका उसका लग जाएगा। तो इसीलिए यहां से हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकलेगा, सेकंड नंबर पे यहां से निकलेगा, और थर्ड नंबर पे वहां से निकलेगा। और जो जितना जल्दी एच देगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब फॉर्मिक सबसे स्ट्रॉन्गर है, एथेनोइक सेकंड नंबर पे, प्रोपेनोइक, फिर ब्यूटेनोइक, फिर पेंटेनोइक। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो क्या होगा? लो जी चलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी ले आते हैं, ले आओ जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन से ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, साइनाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, बस सीधी बात है जिनके पीछे गुंडा लगा हुआ है। तो एक क्वेश्चन बन के आता है पेपर में कि क्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या एसिटिक एसिड, और आप लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हो। दोनों का नाम तो एसिटिक एसिड ही है, तू भी एसिटिक मैं भी, तू क्लोरो एसिटिक एसिड है और मैं नॉर्मल एसिटिक एसिड हूं। तो साफ जवाब है क्लोरो, क्योंकि क्लोरो में पीछे कौन जुड़ा हुआ है? माइनस आई इफेक्ट वाला, और यहां पे प्लस आई इफेक्ट वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका देगा। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, इट इज वेरी वेरी मच सिंपल। फिर किसी ने मुझसे पोजीशन के बेस पे भी पूछ लिया, कोई बात नहीं, अपने पास है जगह, ये लो जी पोजीशन के बेस पे। किसी ने मेरे से पूछ लिया, एक तो मेरे पास है अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, और एक है मेरे पास में बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। वहां गलती से नोट्स में एसिटिक एसिड लिखा है, वो आप ठीक कर लेना, ठीक है। अब अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड तो ये रहा, और बीटा क्लोरो एसिटिक एसिड ये रहा। तुम्हें क्या लगता है, अल्फा को जिताऊं कि बीटा को जिताऊं? हाँ जी बोलो, अल्फा को जिताऊं कि बीटा को जिताऊं? बिल्कुल। तो अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इज मच क्लोजर टू COOH इंस्टेड ऑफ बीटा क्लोरो। तो बीटा में साफ दिख रहा है, क्लोरो जो है वो दूर है, और जो दूर हो गया उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली बात है इंडक्शन इफेक्ट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पास बैठा है COOH के, तो ये कहेगा खींच लो, और ये दूर बैठा हुआ है, ये भी मैटर करता है। फिर किसी ने मेरे से पूछ लिया फ्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड। ये लो जी, ये रहा फ्लोरो एसिटिक एसिड और ये रहा क्लोरो। ये तो हाँ, ये तो बच्चा भी बता देगा। हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट, इसमें ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। नाउ इट इज द थर्ड वन। हाँ, कौन सा होगा? फ्लोरो और क्लोरो। ये फ्लोरो एसिटिक एसिड और ये वाला क्लोरो एसिटिक एसिड, कौन ज्यादा होगा बताओ? जिसमें खींचने की ज्यादा ताकत है, और वो है गुंडा नंबर 1, दैट इज फ्लोरीन। गुड गुड गुड। और लास्ट भी मैं बताऊंगा तो वो भी आप बता ही दोगे, दैट इज फोर्थ, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड और मोनोक्लोरो एसिटिक और मोनोक्लोरो एसिटिक।
हाँ जी, 3 में से इनमें ज्यादा कौन होगा? तो जो डाई बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। ट्राइक्लोरो इज मोर एसिडिक देन डाई एंड डाई इज मोर देन मोनो। बस, तो ये आपके पास में टोटल मिला करके हो गया जी एसिडिक नेचर का कंपैरिजन। फिर वही बेंजोइक एसिड के लिए कोई पूछ ले तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उसका सेम वही इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में इनके 3 नाम पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक तो पढ़ाएंगे आपको नोमेनक्लेचर के अंदर कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है जी। एक पढ़ाएंगे आप लोगों को ट्राइवियल नेम सिस्टम और एक आपको पढ़ाएंगे आईयूपीएसी नेम सिस्टम। तो पहले मैं आपको इनके कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम पढ़ा देता हूं। जैसे ट्राइवियल नेम इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ। ट्राइवियल नेम के अंदर आप लोगों ने फॉर्मिक बोला था इसको, है ना। क्यों बोला भाई फॉर्मिक? क्योंकि ये रेड आर्ट से बनी थी। इसको एसेटिक बोला क्योंकि ये सिरके से बना, एसिटम विनेगर से। थर्ड को प्रोपेन से प्रोपियोनिक बोला। 4 नंबर वाले को बटर से ब्यूटाइरिक बोला, इसमें रोटन बटर स्मेल होती है। 5 नंबर वाले को वेलरिक बोला, वेलेर से वेलरिक। ये आपकी एक प्लांट है, उसकी रूट्स या फ्लावर की स्मेल की वजह से पड़ा, जिसका नाम वेलेर होता है। तो ये 5 नाम के जो कॉमन नेम है वो मेरे बच्चों को आने चाहिए। ट्राइवियल, सॉरी। तो ट्राइवियल नेम इसका मैं बता देता हूं। दिस इज फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड। सेकेंड इज एसिटिक एसिड। थर्ड इज प्रोपियोनिक एसिड। फोर्थ इज ब्यूटायरिक एसिड। फिफ्थ इज वेलरिक एसिड। अब आता है जी कॉमन के बाद में आपका वो क्या नाम है अपने डिराइव्ड नेम सिस्टम। डिराइव्ड पहले डिराइव्ड नेम सिस्टम। डिराइव्ड वाला जब सिस्टम दिया गया उस टाइम तक फॉर्मिक को नहीं ढूंढा हुआ था, तो इन्होंने फॉर्मिक को कोई नाम नहीं दिया और डैश लग गया। सबसे छोटा उस टाइम कौन था? उस टाइम सबसे छोटा बच्चा था इनके घर में एसिटिक, और बाकियों का नाम इसी के बेस पे बनेगा। क्योंकि मैंने डिराइव्ड में क्या बोला था मेरे बच्चों को कि डिराइव्ड वाले में जो नाम दिए जाते हैं वो सबसे छोटे बच्चे के बेस पे दिए जाते हैं ना। तो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 2। उस टाइम इसकी डिस्कवरी नहीं हुई तो वो बेचारे नाम कैसे देते? तो अब ये एसिटिक एसिड है तो अगले वाला क्या होगा? आइडिया लगा लो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो अगले वाले का नाम है मिथाइल एसिटिक, मिथाइल एसिटिक एसिड। अगले वाले का नाम है इथाइल एसिटिक एसिड, और उससे अगले वाले का नाम है एन प्रोपाइल एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात आपको डिराइव्ड में आ गई। लास्ट आएगा जी आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में इनके नाम क्या है? तो बिल्कुल सिंपल, 1 कार्बन वाला मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड और 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड और 5 कार्बन वाला पेंटेनोइक एसिड। तो ये तो थे जी आपके जो नॉर्मल सिंपल नेम्स है। स्पेशल नेम्स के लिए अपने अब आगे चलेंगे।